Java Shell, a programmer's birth. हेलो फ्रेंड्स, आपसे फिर से मिलके बहुत अच्छा लगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम मेरे पिछले ट्यूटोरियल्स में आ रही है, तो आप नीचे लिखे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी उनका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। हमने अपने लास्ट ट्यूटोरियल में इंट डेटा टाइप के बारे में पढ़ा। आज हम प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स 8 तरह के होते हैं, जिसमें से इंट के बारे में हमने लास्ट ट्यूटोरियल में पढ़ा था। दूसरा है बूलियन, बाइट, कैर, शॉर्ट, लॉन्ग, फ्लोट और डबल। इनके बारे में हम अपने अगले ट्यूटोरियल्स में डीपली पढ़ेंगे। इन सब की ज़रूरत हमारे डाटा मैनिपुलेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर डेटा हमारा डेसिमल में है, तो हम इंटीजर डेटा टाइप को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये अलग-अलग इसीलिए बने हैं ताकि हम अपना डाटा आसानी से मैनिपुलेट कर सकें। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसके बाद मैं आपको बताऊंगी आज एक न्यू क्लास के बारे में, जिसमें हम इन सारे प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे। पर हम पहले इंट से ही शुरुआत करेंगे, जिसके बारे में हमने अपने पुराने प्रोग्राम में किया था। ये एक बहुत ही बेसिक प्रोग्राम है। अब जानिए कि इंट में और क्या हो सकता है। पहले आज हम अपना एक न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे। इसको क्लोज करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट इस तरह जावा में ही बनाएंगे हम। पिछली बार हमने इसे लाइक नहीं किया था, इस बार हम इसे टिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। इसका नाम देंगे हम प्रिमिटिव। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पैकेज भी बन रहा है, और ये पैकेज ऑटोमेटिकली बन जाएगा। देखिए, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पैकेज बन गया है। यहाँ पर एक मेन क्लास बन गई है जो हमने बनाई थी। यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन की क्लास मेन क्लास खुद ब खुद मेथड अपने आप बन गया है। हम यहाँ पर जा सकते हैं और सोर्स में देख सकते हैं ये कैसे एक फोल्डर बन गया है और उसके अंदर हमारी मेन क्लास डिक्लेयर हो चुकी है। दोस्तों, आपको पैकेज वर्ड जानकर थोड़ा सा सुनने में प्रॉब्लम लग रहा होगा कि ये चीज़ क्या है। हमने क्लासेस पढ़ी हैं पर पैकेजेस कभी नहीं पढ़े। तो अब मैं आपको पैकेज के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, जावा पैकेजेस हमारे जावा प्रोजेक्ट्स को ऑर्गेनाइज करने का एक नया ढंग हमें बताती है। हम इसमें अपने जावा प्रोजेक्ट्स बहुत ही अच्छे वे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और पैकेजेस में हम उसकी रिलेटेड क्लासेस एक फ़ोल्डर में रख सकते हैं। हम अगर सोचना चाहें तो ये एक फ़ोल्डर ही है, जिसमें एक तरह की कुछ क्लासेस हमने एक जगह इकट्ठी करके रख दी हैं। हमें हमें पैकेजेस का नाम इसलिए भी यूज़ करना चाहिए ताकि कई बार हम 2 क्लास के सिमिलर नेम्स बना देते हैं, तो उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसीलिए हमें अलग-अलग पैकेजेस बनाना ठीक रहेगा हमारे लिए, ताकि हम अपना कोड मेंटेन रख सकें। हमारे पास 2 तरह के पैकेजेस होते हैं। एक होता है बिल्ट इन और एक होता है यूज़र डिफाइंड पैकेजेस। जो बिल्ट इन पैकेज होते हैं, वो अपने आप जावा वाले जावा एपीआई में बनाकर भेजते हैं, और जो यूज़र डिफाइंड होते हैं, जैसे अभी हमने एक अपने प्रोग्राम में क्रिएट किया है, उसे यूज़र डिफाइंड करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर
हमारे प्रोग्राम में हमने पैकेज लिखा था जिसके बारे में मैं अब आपको बता चुकी हूँ। अपनी हमारी क्लास मेन हो चुकी है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन यहाँ ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुका है। अब हम यहाँ पर अपना कोड लिखना शुरू करेंगे। हम पहले एक नंबर डिक्लेयर करेंगे इंट x। इसे हम कुछ भी डिक्लेयर कर देते हैं जैसे कि 10,000। दोस्तों अब हम जानेंगे कि इंट में हम कितना एक क्या रेंज सेट कर सकते हैं नंबर की। इसमें कौन कौन सा नंबर आ सकता है इसको हम अपने इस प्रोग्राम के थ्रू चेक करेंगे। ये देखिए, अब हम एक और डिक्लेयर करेंगे इंट माय min int। इसे आसानी से पढ़ने के लिए हम m बड़ा डाल देंगे और I बड़ा डाल देंगे। ओके, एंड हियर इट इज। अब हमें इनबिल्ट इंटीजर क्लास के बारे में जानना है क्योंकि हमें इसकी इनबिल्ट वैल्यू निकालनी है। तो हम इंटीजर क्लास को कॉल करेंगे इंटीजर डॉट ये देखिए यहाँ पर है मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। ये हम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। बिल्कुल इसी तरह हम अपना एक इंटीजर डिक्लेयर करेंगे इंट माय मैक्स इंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत से ऑप्शंस हैं पर फिलहाल हमें मैक्स चाहिए तो मैक्स हियर इट इज। एंड अब हमने लिख दिया है। अब हम इसे प्रिंट करवाएंगे। एस आउट लिखेंगे इसका शॉर्टकट। माय min ऐसे ही आप ये पूरी लाइन कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम के लिए भी और अब हम इसे रन करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि इसकी रेंज उन्होंने हमें बता दी है फ्रॉम दिस नंबर टू दिस नंबर। ये हमारी रेंज है इंट की। हमें इसके अंदर अंदर ही वैल्यूज इसमें डालनी होती है। ओके, पर इससे भी पहले मैं आपको इंटीजर क्लास के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। ये क्लास क्या है? यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसके ऊपर आप कर्सर भी लगाएं तो आप वो बताएगा
कि एक रैप क्लास होती है। आई होप आई एम क्लियर कि एक रैप क्लास होती है जिसका ऑब्जेक्ट बनता है। इसकी मदद से हम इंटीजर डेटा टाइप के ऊपर चेंजेस कर सकते हैं। इसके बारे में और भी जानेंगे। ये देखिए, इंटीजर और इंट के अंदर क्या डिफरेंस है, मैं आपको इसमें बताऊंगी। इंटीजर एक रैपर क्लास होती है। रैपर क्लास में ये कॉन्सेप्ट हम अपने 8 के 8 प्रिमिटिव टाइप्स में यूज़ करेंगे, पर इंट में भी हम इसको यूज़ कर रहे हैं इंटीजर के ऊपर चेंजेस लाने के लिए। हमें अगर कोई भी इंट में चेंजेस करनी है तो हमें इंटीजर रैपर क्लास को यूज़ करना पड़ेगा। और दूसरी जगह इंट एक प्रिमिटिव डाटा टाइप है। इंटीजर हम एक आर्ग्यूमेंट मेथड में यूज़ करते हैं बट एज एन ऑब्जेक्ट, बिकॉज वो एक क्लास है। बट वेयर एज हम इंट हम यूज़ करते हैं एक एक्सप्रेशन देने के लिए, कोई भी वैल्यू डिक्लेयर करने के लिए। वेरिएबल ऑफ इंट टाइप इज म्यूटेबल। हम इंट के टाइप को बार बार चेंज कर सकते हैं, जबकि हम इंटीजर क्लास के वैल्यू को नहीं चेंज कर सकते, दैट इज इम्यूटेबल। अब इसे हम थोड़ा और प्रेजेंटेबल वे में लिखेंगे, जैसे हमने कॉनकैटिनेशन में यूज करके लिखा था। स्ट्रिंग्स डालेंगे हम इसमें, और स्ट्रिंग्स के अंदर लिखेंगे इंटीजर मिनिमम वैल्यू। बिल्कुल इधर भी इसी तरह लिखेंगे। इंटीजर मैक्सिमम वैल्यू। अब हम इसमें चेंजेस करने की कोशिश करते हैं। हमने ये बता दिया कि ये इनकी रेंज है, तो अगर हम इस रेंज को छेड़ें, अगर हम इसमें रेंज में मिनिमम में एक और कम कर दें और मैक्सिमम में एक और बढ़ा दें तो क्या बदलेगा? तो लेट्स सी एस आउट। बर्स्टेड वैल्यू, बर्स्टेड मिनिमम वैल्यू। जो होगा हमें कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, कॉन्कैटिनेट ब्रैकेट स्टार माय मिनिमम इंट। हमने क्या कहा था, अगर हम ये मिनिमम है वैल्यू हमारी, अगर इसमें हम और मिनिमम कर दें, -1 कर दे, तो क्या होगा? कोई एरर नहीं आएगा, बट आई एम श्योर कुछ इसके आउटपुट में आएगा। सिमिलरली हमें मैक्सिमम के लिए भी करना पड़ेगा। यहाँ हम सिर्फ इतना चेंज करेंगे, मैक्सिमम, और यहाँ +1 करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम में अगर हम प्लस यूज करें तो हमें देखना है कि क्या आएगा। इसमें एक न्यू टर्म्स जनरेट होंगी, मैं भी आपको समझाऊंगी इन टर्म्स के बारे में। पहले हम देख लें कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। ये रहा हमारा आउटपुट। हमारा आउटपुट आ रहा है, पहले का वैल्यू आ रही है ये मिनिमम की, मैक्सिमम की ये आ रही है, और बर्स्टेड वैल्यू आप देख सकते हैं, अगर आप कंपेयर करें मैक्सिमम वैल्यू आ रही है।
जब हमने -1 किया तो वो अंडरफ्लो हो गया। 2 टर्म्स आएँगी, ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। माइनस से उसने वो उठाया ही नहीं, वो एक्सेप्शन दे दिया और उसने हमारी मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न कर दी। सेम हमारे मैक्सिमम केस में है, जब हमने इसमें +1 किया तो वो वैल्यू उठाया ही नहीं, तो उसने हमारे को माइनस वाली वैल्यू रिटर्न कर दी जो स्टार्टिंग पॉइंट की है। इसे हम ओवरफ्लो और अंडरफ्लो का केस कहेंगे। इसके बारे में मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी। ये रहा ओवरफ्लो और अंडरफ्लो क्या होता है जावा में। अगर हम ओवरफ्लो के बारे में पढ़ेंगे तो अगर हम कोई भी मैक्सिमम वैल्यू में ऐड करने की कोशिश करेंगे, अगर हम एक कंटेनर भरा हुआ है पानी का, अगर उसमें और पानी डाल देंगे तो क्या होगा? ओवरफ्लो। तो वो पानी नीचे गिर जाएगा। नीचे गिर जाएगा मतलब हमारी अंडर फ्लो वाली वैल्यू हमें वो वाली मिल जाएगी। सिमिलरली इन केस ऑफ अंडर फ्लो है, अगर हम माइनस में और माइनस कर देंगे जो हमारी एक रेंज सेट है, तो हमें नीचे वो सबसे मैक्सिमम वाली वैल्यू हमें रिटर्न मिल जाएगी। द कंप्यूटर जस्ट गिव्स बैक टू द मिनिमम नंबर और द मैक्सिमम नंबर जो हमें नहीं चाहिए। ये एक एक्सेप्शन है यहाँ की जो हमें समझनी पड़ेगी। अब हम एक टेस्ट भी कर सकते हैं कि क्या हम मैन्युअली इसमें नंबर लिख सकते हैं इसका। एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट टेस्ट, जिसमें हमने लिख दिया है ये वाली वैल्यू जो मैक्सिमम हमारी वैल्यू इंटीजर की आ रही है। हम बिल्कुल कॉपी पेस्ट करेंगे ऐसे। अब यहाँ पर हम अपना नंबर टाइप करेंगे और उसके बाद हम इसे रन करेंगे। आप देख सकते हैं रनिंग में कोई एरर नहीं आया है। अगर हमने इसका नंबर 1 बढ़ा दिया, लाइक 8 कर दिया, और अब हमने इसमें सेव किया, तो आपको एक एरर आएगा, रेड लाइन आ जाएगी। अब हम इसे प्रिंट नहीं करा रहे हैं, बट देयर विल बी ना एरर कि दैट जावा इंटीजर नंबर इज टू लार्ज। तो अब हमें दोस्तों इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि एक रेंज सेट हो चुकी है और हमें इसी रेंज में काम करना है। आई होप आई एम क्लियर। और बाकी के प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के बारे में जानने के लिए आप मेरा नेक्स्ट ट्यूटोरियल ज़रूर देखिए। Please don't forget to like, subscribe, and share my page.